न्यूज़ 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभ प्रभात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी से 4-5 किलोमीटर बाहर निकल करके जब आप नवोदय विद्यालय की तरफ आते हैं जाट बड़ौदा की तरफ, तो यहाँ है हमारा ए श्रेणी का वेटनरी हॉस्पिटल यानी पशु चिकित्सालय। और 2017 में इसका विधिवत रूप से लोकार्पण करके जब विधायक मान सिंह गुर्जर थे तब ये सौगात जो है गंगापुर शहर के लोगों को मिली थी। ए श्रेणी का चिकित्सालय है, तमाम सुविधाओं के साथ में इस अस्पताल की जो है शुरुआत की गई थी। लेकिन आप देखिए कि सरकारी काम किस ढंग से होते हैं या मेंटेनेंस के जो काम हैं उनके अभाव में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो फिर जर्जर अवस्था में पहुंच जाती हैं और फिर उनका देखभाल नहीं होती या मेंटेनेंस नहीं होता, तो फिर वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। ये बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2017 में इसका लोकार्पण किया गया था। और आज अगर इसकी स्थिति देखें तो हम देखिए कई जगह से प्लास्टर हट चुका है, अंदर का जो फर्नीचर है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, दरवाजे जो हैं कई जगह से टूट चुके हैं। सरकारें करोड़ों रुपए का बजट देती है, मगर ताज्जुब की बात यह है कि जो करोड़ों रुपए आप लगा चुके हो उस करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस क्यों नहीं सरकारों के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा एक और दिलचस्प चीज़ मुझे जो देखने को मिली, इस बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग और है जहां मोबाइल यूनिट शुरू की गई थी, वेटनरी से रिलेटेड एक मोबाइल यूनिट जो है वो भी शुरू की गई थी। उस समय सरकार ने कहा था कि सब एक जिस तरह इंसानों के लिए एम्बुलेंस मिलती है उसी तरह जानवरों के इलाज के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा होगी और एक मोबाइल यूनिट जो है उसकी सुविधा शुरू की जाएगी। मैंने यहाँ करके जब मालूमात किया तो पता लगा कि साहब शुरू में कुछ दिन तक तो ये सुविधा रही, लेकिन उसके बाद में फिर वो काम ठेके पे था मोबाइल यूनिट का, तो वो जो है बंद हो गई और उसके बाद धीरे धीरे स्टाफ चला गया। और उसके बाद में अब कंडीशन ये है कि ये जो मोबाइल यूनिट की जो बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए लगा करके ये बिल्डिंग बनाई गई होगी उस समय, वो भी अब बिल्कुल खाली पड़ी है और बर्बादी के कगार पर है। क्योंकि उस समय सरकार ने ठीक है पता नहीं किस वोट बैंक के नाते या क्या राहत देने के नाते इनको शुरू तो कर दिया, करोड़ों रुपए लगा तो दिए, लेकिन उसके बाद फिर इसका मेंटेनेंस जो है वो नहीं किया गया। तो वो चीज़ देखिए आप, जो मोबाइल यूनिट थी वेटनरी से रिलेटेड, आज वो इस अवस्था में है। जब मैं आया तो हॉस्पिटल के अंदर की जो स्थिति है मुझे अच्छी लगी। सबसे बड़ी अच्छी सुविधा ये लगी कि इलाज जो है और इन दिनों डॉग्स जो हैं, कुत्ते जो हैं, उनमें एक बीमारी ज़रूर फैल रही है और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो कुत्ते ही यहाँ पर अब आ रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ किया जा रहा है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ ऐसी सुविधा है कि जैसे खरगोश हैं, कुत्ते हैं, उनको बाकायदा ड्रिप लगाना या क्रिटिकल कंडीशन में उनका इलाज करना, ये सुविधा ज़रूर यहाँ पर बेहतरीन पाई गई है। स्टाफ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन मेंटेनेंस की जो मैं बात बता रहा था, अब ज़रूर इसकी पुताई वगैरह का जो काम है वो चल रहा है। बाकी फर्नीचर की जो स्थिति है, जबकि ये ए श्रेणी का चिकित्सालय है, लेकिन फर्नीचर की स्थिति आप देख लीजिए। ये जो ई मित्र प्लस वाली जो मशीनें हैं, इनका तो कहना ही क्या साहब, पूरे गंगापुर सिटी में बहुत सारी लगी हुई हैं। बस सरकार ने पैसा लगा करके इन मशीनों को खड़ा कर दिया, लेकिन इन मशीनों का उपयोग आज तक नहीं हुआ है। और ये स्थिति देखिए आप दरवाज़ों की, कि बनने के बाद में दोबारा फिर सरकारें इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देती हैं कि करोड़ों रुपए लगा करके आपने बिल्डिंग बना दी, सुविधाएं आपने दी हैं, अच्छी बात है लोगों को सुविधा मिले, लेकिन उस जगह को काम करने के लिहाज से माकूल बनाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकारों की बनती है कि मेंटेनेंस उन चीज़ों का किया जाए ताकि जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे माहौल में काम कर सके। कुत्तों में इस समय विशेष जो बीमारियां चल रही हैं वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैं जब अभी यहाँ आया था तो 2-3 कुत्ते उधर दूसरी साइड भी एडमिट थे और अब इनके यहाँ ड्रिप लगाई जा रही है। तो जब मैंने बात की डॉक्टर साहब से, पूछताछ की, तो उनका कहना था कि सब इन दिनों चलता ही है। ये कौन सी बीमारी है होती है? तो ये कुत्तों में ही ज़्यादा फैलती है, कुत्तों की बीमारी है। तो इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक वोमिटिंग होती है और डायरिया होता है, साथ में फीवर रहता है। ठीक है, वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज है। और ये इसका कोई विशेष सीजन रहता है क्या कि भाई ये सर्दियों का रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलता है। अच्छा, तो फिर अपने यहाँ ये सुविधा है कि आप आराम से इनको ड्रिप लगवाएं। अच्छा, एक चीज और आप बता रहे थे कि जैसे खरगोश वगैरह का भी है ना? अच्छा, तो उनका आराम से अपन इजीली इलाज कर देते हैं और वो सुविधाएं अपने पास हैं। चलिए, तो देखिए ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज जो निकल करके आई
कि पहले बड़ा परेशान होना पड़ता था इन चीज़ों के लिए कि साहब क्या कहाँ इनका इलाज करवाएं, और हर कोई करता भी नहीं था और वो फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल होती भी नहीं थी। एस श्रेणी का चिकित्सालय, और अच्छी बात यह है कि पर्याप्त स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, तो ट्रीटमेंट अच्छा चलता है। लेकिन सरकारों से वही शिकायतें हैं कि आपने सुविधाएं तो दे दी, लेकिन उन सुविधाओं को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब स्टाफ है आपके पास में, एक्सपर्ट लोग यहाँ हैं, ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, समय पर आ रहे हैं, तो उनके लिए मुफीद माहौल बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आपके और हमारे जो परिचित है डॉक्टर योगेश जी, उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई है और लंबे समय से यहाँ जिम्मेदारी वो संभाले हुए हैं। योगेश सर, इन दिनों एक तो कुत्तों में कोई विशेष डिजीज चल रही है जी, इन दिनों पार्वो वायरस नाम का इन्फेक्शन चल रहा है। इसमें खासकर जो छोटी उम्र के जो कुत्ते हैं वो इससे बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। और क्या सिम्टम्स रहते हैं उनमें? इस बीमारी में क्या है कि जो आते हैं उनमें घाव हो जाते हैं, एंट्राइटिस जिसको बोलते हैं। तो उसके कारण कई दिन तक तो पशु खा नहीं पाता है और उसको काफ़ी उल्टी रहती हैं और दस्त होते हैं। दस्त में बहुत ऐसी फॉल, बहुत बेकार स्मेल आती है और ब्लड भी आ जाता है कई बार। तो अपने यहाँ तो वो सुविधा है, इनका रेगुलर ट्रीटमेंट हो सकता है आराम से? हाँ, हम यहाँ पर लगभग 15 से 20 पर डे हम इलाज करते हैं। और यहाँ से आसपास की तहसीलों से भी काफ़ी पेशेंट यहाँ आते हैं। अच्छा, सुविधा के लिहाज से कहा जाए योगेश सर, तो अपने यहाँ सुविधाएं तो लगभग सारी है, ट्रीटमेंट हर जानवर का लगभग अपन कर भी रहे हैं और हर तरह का जानवर आ भी रहा होगा। जैसे अभी बता रहे थे खरगोश है या केंचुआ है, उनका बोले एक्चुअली क्या है, लार्ज एनिमल्स को देखने के लिए तो लगभग हर पंचायत में हमारी संस्था है। लेकिन ये जो पेट एनिमल्स हैं, जैसे खरगोश है, कछुआ है और ये कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा जो सुविधा चाहिए तो वो उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने यहाँ इजीली है वो सुविधाएं कि अपन उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्राइमरी स्टेज में तो कम से कम कर ही सकते हैं। प्राइमरी स्टेज उनका ट्रीटमेंट। अच्छा, बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा था एक तो दरवाजे टूटे हुए हैं या जैसे फर्नीचर की माकूल व्यवस्था नहीं है। तो ये चीजें तो क्योंकि ज्यादा दिन भी नहीं हुए सर, हॉस्पिटल नया ही है और श्रेणी का है, जब सारी चीजें हैं तो कम से कम ये चीजें अगर मिल जाएं तो और ज्यादा बेहतर हो। देखिए, इन चीज़ों के लिए हमने डिमांड भेज रखी है और राजस्थान सरकार से भी यहाँ जो रिलीफ सोसाइटी बनाई गई है हॉस्पिटल्स में, उसमें अभी बजट आया है जिसमें कि हम ये पुताई और इनका कार्य करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को भी सरकार ने पैसा दिया है। तो जो भी हमारे पास कमियां हैं या कुछ मरम्मत या जिन चीज़ों की जरूरत है तो वो उसके थ्रू हम करवाने की कोशिश। अच्छा, पानी की अभी क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी की अभी यहाँ पे हम टंकियाँ भरवाते हैं टैंकर से। और बाकी ये जल जीवन मिशन के तहत जल्दी ही हमको नल कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, एक तो अच्छी बात यह है कि जेजेएम योजना के अंतर्गत नल कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और बहुत जल्दी पानी की जो सुविधा है वो इनको मिल जाएगी, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, तो वो हो जाएगी। और दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि साहब मेंटेनेंस और इन चीज़ों के लिए ऊपर उच्च अधिकारियों को और सरकार को भी लिख करके दिया है। तो आने वाले दिनों में अगर सुविधाएं सुधरती हैं और उनमें थोड़ा सा इजाफा होता है तो ये सभी के लिए बढ़िया है कि पेशेंट भी अच्छी खासी तादाद में आते हैं, एस श्रेणी का चिकित्सालय है। और एक परेशानी ज़रूर आती है, बहुत सारे लोगों को तो अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर अलग हट करके और फिर बनाया गया है, तो लोग आसानी से हालांकि यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सुविधाएं हैं। और अक्सर लोगों के जहन में सवाल यही रहता था कि साहब पेट एनिमल्स जो हैं, ठीक है, बड़े हैं, भैंस है, गाय है, उनके लिए तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी आजकल काफ़ी सुविधाएं हैं, लेकिन पेट एनिमल्स को लेकर के ज़रूर एक हमेशा इशू रहा है कि साहब इनको कहाँ दिखाएं, वाकई में प्रॉपर ट्रीटमेंट इनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा विद फैसिलिटीज़। तो एक सबसे बड़ी राहत और सुकून की बात यह है कि यहाँ पेट एनिमल्स के लिए जो है अच्छे ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, 15 से 20 कुत्ते पर डे अब यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनमें एक वायरल डिजीज जो चल रही है उसकी वजह से ये पेशेंट आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में सरकार इन चीज़ों पर भी ध्यान देगी कि साहब हॉस्पिटल है या स्कूल है या कॉलेज है, आपने ठीक है अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते खोल तो दिए, लेकिन उनमें ज़रूरी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना भी आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखा पाएँ आपको।